नमस्ते। कल ही बांग्लादेश से एक सूचना मेरे को प्राप्त हुई है। सूचना इस ढंग से है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करना और हिंदू लोगों को वहां से भगाना, खात्मा करना। सूचना दिल को दहला देने वाली, दुख दर्द भरी सूचना है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि अपने धर्मों का सार प्रचार करने में एक कानून कब से बन गया देशद्रोही का। जब मेरे को सूचना मिली तो मैंने रात्रि 10:30 बांग्लादेश के बारे में सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर जाके सर्चिंग किया, वीडियो को देखा, सुना, समझा तो पता चला ये तो अन्याय है, सरासरी खुल्लम खुल्ली अन्याय है। अब भला अपने धर्मों का सार प्रचार करने में देशद्रोही ये कब से? कुल मिलाकर बांग्लादेश में अगर कोई सनातनी हिंदू लोग धर्मों का सार प्रचार कर रहे हैं तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलेगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब हिंदू को बांग्लादेश में रहना हराम है, नापाक है। उन लोगों के अनुसार जो लोग, देखो पहला नंबर तो उन लोगों का जो साजिश व षड्यंत्र है इस्कॉन मंदिर को बैन करना, दूसरे हिंदू लोगों को वहां से भगाना, मंदिर को, इस्कॉन मंदिर को हटाओ, हिंदू को भगाओ, वो मकसद है। हिंदुओं को चुन चुन कर उनके ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार कर रहा है। मैंने जो कुरान में पढ़ा सही पढ़ा है। क्यों अपने लोगों को बस्ती से भगा रहे हो? एक कुरान का आदेश, हुक्म। क्यों अपने बस्ती से अपने लोगों को ही भगा रहे हो और दुश्मनों को बसा रहे हो? क्या तुम अल्लाह का आदेश को नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो फिर अपने ही लोगों को अपने बस्ती से क्यों भगा रहे हो? दुश्मनों को क्यों बसा रहे हो? एक बात और, जब तक तुम अल्प हो तुम मौन रहो, जो ही बहुसंख्या में हो जाओ तो वही करो जो बांग्लादेश में। संकेत मात्र समझने की प्रयास कीजिएगा, खुल्लम खुल्ली तो दिक्कत हो जाता है ना लोगों को। ये जो साजिश व षड्यंत्र है ना, सेम टू सेम पाकिस्तान, जिस तरह से हिंदू के ऊपर पाकिस्तान में अत्याचार पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और हिंदू की जनसंख्या को घटाया। कहाँ गया नहीं गया, कहाँ गायब हो गया, कुछ भी पता नहीं है। हिंसा पर हिंसा
पाकिस्तान में हिंदू माँ बहनों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के आस्थाओं के ऊपर, ये तो खुल्लम खुल्ली है, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है पाकिस्तान के बारे में। बस वही हालात, वही समस्या अब बांग्लादेश में उत्पन्न हो गई है। आपको पता है पिछले कुछ दिनों बीते, जब तक हिंदू सिर्फ हिंदू के ऊपर अत्याचार, जब तक हिंदू सुरक्षित थी तब तक बांग्लादेश विकसित में, जब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, तब से बांग्लादेश विकसित करना बंद कर दिया, नीचे गिर गया। यह है हिंदू का पावर। जो भी बांग्लादेश विकास कर रहा था, बस हिंदू को भगाने के चक्कर में गरीब बन रहे हैं। निजी स्वार्थी के चक्कर में हिंदुओं को भगाने के लिए बांग्लादेश से एक पूरी तैयारी है। जाके देखिए ना, वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा। दिल को दहला देने वाली, मन को बेकुल चिंता, दुख दर्द भरी है। पता नहीं बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू रहते होंगे। हिंसा पर हिंसा हिंदू माँ बहनों के ऊपर बांग्लादेश में हो रहा है। अब हिंदुओं को एक होना है, एकता में ही बल है। ये 5 उंगलियां, एक एक उंगली से अगर किसी के ऊपर पहाड़ तो उंगली टूट जावे, पांचों एक गश्ती में लग जावे, एक हो जावे तो एक घोषा बनता है ना। जब ये एक घोषा बन जावे तो बड़े बड़े धनोधर को भी पछाड़ देवे, नीचे गिरा देवे। तो इस मुष्टिका की तरह हिंदू को बनने की जरूरत है। दिमाग खाली हो चुकी है। अपने देश में बैठे हुए हिंदू क्या सोच रहे हैं, हम तो सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर तो कुछ अत्याचार तो है ही नहीं। जहाँ पर कि मुस्लिम की बहुसंख्या है, जिस भी क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में हिंदू के ऊपर, हिंदू माँ बहन के ऊपर लव जिहाद हो या तो कत्ल हो, अल्लाह को जो ना माने काफिर, शैतान, जो भी भाषा उन लोगों की, उन्हीं के अनुकूल हिंदू के ऊपर अत्याचार। उनमें तो लिखा हुआ ही है, क्यों अपनी बस्ती में दुश्मनों को बसाते हो, अपने को निकालते हो। जब तक तुम कम हो, अल्प हो तो चुप रहो, मौन रहो। जो ही बहुसंख्या में हो जाओ तो कूद पड़ो, अल्लाह की आदेश में चल पड़ो, अल्लाह की आदेश पर। यस जनों, अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ, बांग्लादेश की कहानी से और पाकिस्तान की कहानी से, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम किया और भी घटा रहे हैं, और जिस तरह से आज बांग्लादेश में तो जिस तरह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू माँ बहनों के ऊपर और इस्कॉन मंदिर को बैन को लेकर जो साजिश चल रही है, ऐसे में अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो वही नतीजा
अब यहाँ पर भी देखा जाएगा, हो भी रहा है। जिस भी क्षेत्रों में उन लोगों की जनसंख्या अधिक है, उस क्षेत्रों में हिंदू माँ बहनों के ऊपर अपने देश में भी हो रहा है। अब जो बड़ी खबर है, इस्कॉन मंदिर के पखड़ प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी, अब तो इनके ऊपर शार्ट प्रचार होनी चाहिए। तो मैं अपने सरकार से निवेदन करता हूँ, जो भी मार्ग हो उस हिंसा को, बांग्लादेश की हिंसा को रोकने के लिए उस मार्गों को अपनाया जाए। अगर सेना भेजने की ज़रूरत होवे तो भेजा जाए। बांग्लादेश की सरकार को सबक सिखाया जाए। क्या सोच रहा है चिन्मय कृष्ण प्रभुदास? कौन सी अपराधी की है? एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में कहाँ पे लड़ाई करवाई है? एक देश से दूसरे देश के खिलाफ कौन सी आवाज उठाई है? या फिर उनके बारे में कौन सी अभद्र टिप्पणी की है, जो कि उनके ऊपर बड़ी रकम की सजा? क्या ये देशद्रोही मुकदमा छोटी है क्या? क्या उसने एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में लड़वाने की साजिश की है क्या? चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ने क्या किसी को लड़वाने की साजिश की क्या? राज्य को, क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश की क्या? जब नहीं किया तो उनके ऊपर देशद्रोही की मुकदमा क्यों? पूरी तैयारी है इस्कॉन मंदिर को बैन करने की, वहां से बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की एक पूरी तैयारी है, जो कि हिंदुओं को सबक लेनी है। हिंदुओं को सुधरने की अब ज़रूरत है। बहुत हो चुका है भाई भाई। ओ भाई नहीं, जाके उनकी कुरान को पढ़ो, अध्ययन करो। पढ़ते तो कुछ नहीं हो, बस अज्ञानता पूर्वक भाई भाई। वो भाई नहीं है, गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट की ही तरह वो अपनी रूप रंग को बदलती रहती है। मूसा ने फरमाया, अल्लाह का आदेश है, एक गौ की जबा करो। अब जो सनातनी हिंदू लोग गौ की पूजा कर रहे हैं, उनकी मनों में, उनके दिलों में अब क्या समस्या? अब जो फरमाइश है, आदेश है, हुक्म है कुरान में, एक गौ की जबा करो, तो क्या हिंदू नाराज नहीं होंगे? क्या उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगाई की साजिश नहीं रची? समझने की प्रयास करो, जाके अध्ययन करो कुरान को। पेज नंबर 23, कुरान भी दिखा देता हूँ, शायद आपको यकीन ना हो पावे। देख लीजिए, एक कुरान है और पेज नंबर 23 यानी 23, सूरह 2 अल बकरा। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, हुक्म मने आदेश, कि तुम एक गाय ज़बह करो। समझ रहे हो ना? मतलब जो हिंदू लोग गौ की पूजा करे, उनकी कत्ल करने की आदेश वो दे रहे हैं। तो पहले से ही साफ है कि वो भाईचारा कभी नहीं हो सकता। अगर भाईचारा हो भी गया तो ऊपर ऊपर से भाईचारा और अंदर से, समझ लो। तो ये जो भाईचारा है ना शब्द, ये किसी और ने नहीं, हर हमेशा मुस्लिम के पक्ष में बोलने वाले महात्मा गांधी। अच्छा, भाईचारा किस तरह से है वो भी जान लो।
तो भाई बनाया, हिंदुओं को चारा बनाया, हिंदू माँ बहनों को, गौ माता को, प्रकृति को, जलवायु और ओजोन परत को। समझ रहे हो ना? जो भी हिंदू लोग जिस भी को पूजते हैं उनके खिलाफ वही लोग। अब कुरान में भी है कि अल्लाह को जो ना माने काफिर हैं, शैतान हैं, कुफन हैं, उनको जहाँ पाओ वहीं पर वही वही कर दो। तो आदेश से पता चलता है कि वे लोग हिंदुओं के साथ कभी भाईचारा नहीं निभा सकता किसी भी रूप सूरत में। अब जोर जबरदस्ती अगर हिंदू कह रहे हैं कि वो भाई भाई, महात्मा गांधी ने नारा किया, उसने तो एक और नारा लगाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मतलब जो अनादि हैं उनके साथ जो डेट बता रहे हैं उनमें तुलना कर दिया। 1400 से 1500 वर्ष पुरानी, इतने में ही अनादि के साथ तुलना कर दिया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वाह क्या गजब की गीत गाई है। आज तो उन्हीं की पूजा है ना, जो हर हमेशा अंग्रेजों के चाटुकारिता बस दिखलाने के लिए यहाँ आंदोलन, वहाँ आंदोलन, वहाँ पर आंदोलन, उसके खिलाफ उसके खिलाफ। क्या कभी उनको काला पानी की सजा हुई है क्या? छोड़ो, वो तो अपनी निजी बातें हैं, वो तो अलग से मैं बात करूँगा। एक छोटी सी और विनती, ये जो राष्ट्रपिता हैं, किसी ने बोल दिया मजाक में, उनको तो उपाधि दी नहीं, लाइसेंस बनाकर मोहर तो मारी नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि आप तो राष्ट्रपिता हो। तो किसी ने सुन लिया, लिख दिया और घोषित कर दिया कि महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी वो राष्ट्रपिता बन गए। फूल वाले चाचे राष्ट्रपिता, पर राष्ट्रपिता का मतलब क्या है वो पता नहीं। अब तो महात्मा गांधी दुनिया में नहीं रहे। अब जो अपने देश के वासी हैं वो तो अनाथ हो गए, निकम्मे हो गए। मतलब क्या है, वो मर गए तो बिना बाप के हैं। क्या राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है क्या? राष्ट्र का अगर पिता होवे तो भगवान है, नारायण है, भगवान ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। जो मर जावे, जिनका अंत, जो सदैव नहीं रहने वाले हैं, वो राष्ट्रपिता कभी नहीं हो सकता। ये जो फरमाइश की है एकदम अन्याय है। मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। जो भी लोग मान रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बोलने से पहले ये जान लो कि आप निकम्मे बन जाओगे, अनाथ बालक बन जाओगे, बिना बाप के बन जाओगे, क्योंकि वो तो दुनिया से चले गए हैं। छोड़ो, थोड़ी सी मैंने जानकारी अपने देश के बारे में भी दे दिया कि उल्टी फुल्टी काम हुई है अपने देशों में। तो अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर। तो हिंदू को कुल मिलाकर एक होने की ज़रूरत है। अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ तो जो हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश देख रहे हो ना, जाके देख लेना सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर। हिंसा, हिंदू के घरों में घुस घुस कर, एक एक हिंदू को चून चून कर उनके ऊपर अत्याचार। सरकार से निवेदन है कि उस हिंसा को रोका जाए और वहाँ की जो सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इस्कॉन मंदिर के पकड़ प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ऐसा वैसा कुछ भी अन्याय नहीं किया, किसी को लड़वाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बस हिंदू एक हो जाओ, हिंदू को एक होने के लिए आवाज़ लगाई। तो वो कब से देशद्रोही बन गया। इस पर सरकार को, अपने सरकार जो है वो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर
कड़ी कार्रवाई। अगर यहाँ से सेना भेजना पड़े तो भेजा जाए और वो सिखाया जाए। हिंदू के ऊपर खुलेआम अत्याचार। जब किसी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ने लड़वाई नहीं तो फिर उनके ऊपर बड़े रकम की धारा क्यों, उनके ऊपर देशद्रोही मुकदमा क्यों, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? वो तो अपने धर्मों का, सनातन धर्म का सार प्रचार कर रहे थे। हिंदू एक हो जाओ नारा लगा रहे थे, तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाना क्या ये अपराधी नहीं है? वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो कानून है, वो कानून वहाँ की सरकार अपराधी हैं, बल्कि वो नहीं। ये जो साजिश व षड्यंत्र हैं इस्कॉन मंदिर को बैन करने की, उन लोगों को लाज नहीं है। अकाल पड़ने पर इस्कॉन मंदिर के लोगों ने कड़ी मेहनत संघर्ष करके उन लोगों को खाना दिया।